हेलो गाइस, मैं मनीष आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज एंड ऑनलाइन स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पे। तो बेसिकली आज हम जानेंगे कि स्नैपडील के ऊपर या स्नैपडील का जो डैशबोर्ड होता है, सेलर डैशबोर्ड, उसके अंदर हमें क्या क्या नॉलेज या क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो आइए और हम चलते हैं स्नैपडील के सेलर डैशबोर्ड पे। जैसे मैंने आपको बताया था, फ्लिपकार्ट के लिए हम लॉगिन करते हैं तो seller.flipkart.com, ऐसे ही एज इट इज़ स्नैपडील के अंदर भी है। seller.snapdeal.com आप डालेंगे तो आप स्नैपडील के सेलर डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। स्नैपडील का जो डोमेन होता है ये, इसमें अगर आपने पहले से ही अकाउंट होगा तो आप अपने क्रेडेंशियल डाल के इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये इसके लिए प्रोसेस होती है। इसके लिए मैं अभी अपकमिंग हमारे न्यू वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आप स्नैपडील के अंदर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। एंड बेसिकली जैसे कि मेरे पास पहले से ही है तो मैं इसके अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको किसी का पासवर्ड सेव नहीं करना होता और लोकेशन नहीं देनी होती ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो भी क्रेडेंशियल होते हैं वो गूगल के पास चले जाते हैं, और जिसकी वजह से हम मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करते हैं स्नैप मतलब किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, तो वो उसके वजह से सस्पेंड हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जब भी आप स्नैपडील लॉगिन करेंगे तो आपका ऐसे करके कुछ डैशबोर्ड ओपन होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्नैपडील का हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या इस डैशबोर्ड के अंदर, तो आपको जैसे मैंने बताया था फ्लिपकार्ट की मेरी लास्ट वीडियो के अंदर कि जो भी डैशबोर्ड होता है किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को, वो एक टोटल एक समरी होती है। उसके पूरे के पूरे जितने भी उसके लिस्टिंग टैब्स हैं या जो भी है उसकी वो समरी होती है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि इस स्नैपडील के जो डैशबोर्ड है वो हमें क्या क्या नॉलेज प्रोवाइड करता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो हम शॉर्ट वे में समझ सकें। तो बेसिकली जो आप देख रहे होंगे, ये इसके डैशबोर्ड में आप ऑन लेफ़्ट साइड पे देख रहे होंगे। अगर आप ये कर्सर अंदर हो जाता है, बाहर हो जाता है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपकी स्नैपडील का जो स्नैपडील के अंदर चीज़ें हैं या जिन जो जो भी टैब्स के अंदर काम हो रहा है वो इधर पता चलता है। तो हम बेसिकली सबसे पहले डैशबोर्ड में है। ये डैशबोर्ड होता है स्नैपडील का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से पूरा डैशबोर्ड होता है। तो जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ये डैशबोर्ड हमें क्या क्या नॉलेज प्रोवाइड करता है। आप ऊपर देख रहे होंगे नोटिफिकेशन में हमारे सारे नोटिफिकेशंस पता चलते हैं कि जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स जा रहे हैं, रिटर्न्स हो रहे हैं, वो सारे हमें नोटिफिकेशन टैब में पता चलता है। कोई भी प्रेस रिलीज़ करता है स्नैपडील अपनी तरफ से सेलर्स के लिए तो हमारे नोटिफिकेशंस में पता चलता है। अनाउंसमेंट्स में चीज़ें अनाउंस होती है, जो भी प्रेस रिलीज़, जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कोई भी प्रेस रिलीज़ होती है स्नैपडील की तरफ से, या कोई भी वो अपने सेलर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा है, कोई प्रमोशंस हुए या कोई भी अपकमिंग सारी चीज़ें हुई जो भी आने वाली उनको बूस्ट करे सेलर की, तो वो अनाउंसमेंट्स में आती है। सेलर हेल्प में आप कोई भी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ की मतलब स्नैपडील के ऊपर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या आपको कोई परेशानी हो रही है कोई लिस्टिंग करने में, ऑर्डर पिकअप्स के रिलेटेड, या सारी चीज़ें जो भी होती है वो आपको सेलर हेल्प में मिल जाती हैं। और स्नैपडील की सारी वीडियोज़ वगैरह, आप कैसे लिस्ट करें प्रोडक्ट रिटर्न्स वगैरह, वो आपको सेलर हेल्प के अंदर पता चल जाता है। ये जो है ये आपका सेलर का नेम है, मतलब जो आपने स्टोर नेम दे रखा है। इसके अंदर आपकी प्रोफाइल मैनेजर आती है। प्रोफाइल मैनेज के अंदर आप देखेंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशंस होती है कंपनी के रिगार्डिंग। एंड अगर आपका कोई मल्टीपल अकाउंट्स चल रहे हैं इसके अंदर तो स्विच अकाउंट करेंगे तो आप मल्टीपल अकाउंट्स चला सकते हैं। मैनेज ब्रांड्स में आपके ब्रांड्स आते हैं। सिक्योरिटी सेकंड में आपकी सिक्योरिटी होती है, लाइक पासवर्ड्स वगैरह, तो आपकी इस चीज़ के अंदर आती है। एंड अब हम आ जाते हैं अपने लेफ़्ट कॉर्नर पे। लेफ़्ट कॉर्नर में आप देखेंगे कि डैशबोर्ड यही चीज़ है जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे। सेकंड नंबर पे आ जाता है ऑर्डर्स में आपके ऑर्डर्स वगैरह पता चलते हैं। एंड इसके लिए मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में समझाऊंगा कि
इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। एंड बेसिकली अभी हम जो हमारी मेन कंटेंट है आज का टॉपिक जो है वो है डैशबोर्ड ओनली। तो मैं आपको बताता हूँ कि डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है। एंड थर्ड नंबर पे आप देखेंगे ये कैटलॉग। कैटलॉग में आपकी जो भी लिस्टिंग्स वगैरह होती हैं या जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो आपके सारा कैटलॉग्स के अंदर पता चलता है। फोर्थ नंबर पे है रिटर्न्स। रिटर्न्स में आपके जो भी प्रोडक्ट्स रिटर्न आ रहे हैं, रिटर्न किस रीज़न से आ रहा है, कोरियर रिटर्न है, कस्टमर रिटर्न है, वो आपका रिटर्न्स में पता चलता है। पेमेंट्स के अंदर आपकी पेमेंट्स टैब पता चलते हैं, मतलब लाइक आपके ऑर्डर से क्या पेमेंट हो रही है, क्या ट्रांजेक्शन्स हो रही है, कितना उनके ऊपर जीएसटी हो रहा है, या उनके ऊपर क्या कस्टमर रिटर्न कटा है, क्या कोरियर रिटर्न है, क्या टीसीएस है। तो सारी रिगार्डिंग ऑर्डर्स की पेमेंट या आपके पैनल की पेमेंट वो आपकी इन पेमेंट सेक्शन में पता चलती है। ऑटोमेट प्राइसिंग। ऑटोमेट प्राइसिंग जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, ऑटोमेट प्राइसिंग न्यू। तो ऑटोमेट प्राइसिंग न्यू ये क्या है, एक नया टैब आया है स्नैपडील के अंदर जिसमें आप अपने ऑटोमेटिकली प्राइस सेट कर सकते हैं लिस्टिंग्स का। वो मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगा कि ये कैसे होता है। रिपोर्ट्स के अंदर आपकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं ऑर्डर्स की, आपको इन एक्सेल के अंदर आपकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि आपकी जीएसटी की रिपोर्ट क्या है, एंड आपके ऑर्डर्स की रिपोर्ट चाहिए, आपको रिटर्न्स चाहिए, जो भी XYZ वो आपके रिपोर्ट सेक्शन में पता चल जाता है। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हम एडवर्टाइज़ पे। एडवर्टाइज़ में आपको पता चलता है मतलब आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं स्नैपडील के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के स्पॉन्सर्स कर सकते हैं जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो और आपकी सेल इंक्रीज़ हो। परफॉर्मेंस 2.0। परफॉर्मेंस 2.0 वो चीज़ है, मतलब एक ये ग्रोथ टैब है कि आपको स्नैपडील रेफ़र करता है क्या क्या स्टेप्स लेके आप अपनी सेल इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कि अब हम आ जाते हैं अपने सपोर्ट टैब पे। सपोर्ट टैब में आप सारे क्वेरीज़ वगैरह जो भी आपको इन्फॉर्मेशंस चाहिए होंगी रिगार्डिंग लिस्टिंग कैसे होती है, या आपके रिटर्न्स, या कोई भी आपको क्वेरी जाननी है, कोई भी आपको स्नैपडील से बात करनी है किसी भी इशू के रिगार्डिंग, तो आप इस सपोर्ट टैब के ऊपर क्लिक करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इन स्टेप्स के अंदर जो भी होगी मतलब इनको डिस्क्राइब या इनकी एक्सप्लेनेशन इनको वाइड टर्म में मैं आपको बाद में समझाऊंगा अपनी अपकमिंग वीडियो में। तो बेसिकली अभी आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये है कि इस डैशबोर्ड के अंदर होता क्या क्या, तो वही चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप ये स्टार्टिंग में देख लेंगे, डाउनलोड कोविड-19 सेलर अथोराइजेशन लेटर। तो ये एक ऐसे नॉर्मल सा लेटर है जो हमें अथोराइज़ करने के लिए स्नैपडील ने दे रखा है कि हम जो भी मतलब ई कॉमर्स का काम जो एज़ पर गवर्नमेंट ने बोला था कि ई कॉमर्स जो भी एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग ये लेटर उन्होंने वो दे रखा है। यहाँ से हमें पता चलती है हमारी अकाउंट हेल्थ कैसी है। अकाउंट हेल्थ जैसे कि आप देख रहे होंगे इस पैनल की जो है वो एवरेज है। एवरेज कैसे है, मतलब अगर आपकी 75% 90% से ऊपर अगर आपकी रेटिंग होती है तो आपकी ये जो होता है अकाउंट हेल्थ ये आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑर्डर सेल्स समरी ऑफ येस्टरडे एंड लास्ट 30 डेज़। तो इसमें आपके ऑर्डर्स पता चलते हैं, ये आपका ऑर्डर से बताता है कि आपने लास्ट 30 डेज़ में 2,09,595 रुपये की सेल करी है। एंड जिसमें से कि आप ये सेकंड नेक्स्ट टैब पे देखेंगे सेल्स रिटर्न, मतलब जितने आपके रिटर्न लगे, कितने रुपए के आपके ऑर्डर्स रिटर्न आए हैं, एंड आपके लास्ट 30 डेज़ में कितने ऑर्डर बुक हुए हैं। ऑर्डर प्रोसेस में आपके ऑर्डर्स पता चलेंगे कि आपने लास्ट 30 डेज़ में कितने ऑर्डर प्रोसेस करे हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे ऑर्डर बुक हुए हैं 374, लेकिन ऑर्डर प्रोसेस जो हुए हैं सिर्फ 323। ये क्या हुआ है, ये हुए हैं कि जैसे कि ऑर्डर बुक कस्टमर ने टोटल मतलब 30 दिनों के अंदर 374 ऑर्डर कस्टमर ने बुक करे, बट हमने प्रोसेस कितने करे हैं, सिर्फ 323। ये रीज़न क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंस क्यों है, ये क्योंकि कुछ ऑर्डर्स कैंसिल्स हो जाते हैं, तो कैंसिलेशन की वजह से वो ऑर्डर बुक में तो काउंट हो जाता है बट वो हम प्रोसेस ही नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से वो ऑर्डर बुक हमेशा ऑर्डर प्रोसेस से ज़्यादा ही होता है। ऐसे ही हम देखेंगे ऑर्डर रिटर्न, कितने ऑर्डर रिटर्न आए हैं, 58 हमारे ऑर्डर रिटर्न आए हैं और उनका अमाउंट कितना था 39,141। एंड ये हमारी सेल्स थी लास्ट 30 डेज़ की, और इसमें आपकी परसेंटेज भी चलती रहती है कि लास्ट 30 डेज़ में आपने 409% से अपनी सेल्स इंक्रीज़ करी है। सेल रिटर्न हमारा कम हुआ है 163% से, जो कि अच्छी बात है। हमारे ऑर्डर्स बुक ज़्यादा हुए हैं 405% से,
ऑर्डर प्रोसेस हमारी 429% से बढ़ी है, रिटर्न हमारे कम हुए हैं 132% से। तो ये अगर ये ग्रीन होता तो मतलब कि ये बढ़े हैं, और अगर ये कम रेड है तो मतलब ये कम हुए हैं। एंड अब ये देखेंगे आप, ये मीटर से जो दिख रहा है आपको मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपको बताता है कस्टमर का फीडबैक क्या चल रहा है। जैसे कि कस्टमर रिटर्न हमारी 3% है, और उसकी वजह से हमने कितना लॉस ड्यू करा, 6604। कस्टमर रिटर्न और कोरी रिटर्न क्या होता है? कस्टमर रिटर्न वो रिटर्न्स होते हैं जो कस्टमर ने आपके ऑर्डर्स ले लिया और उसके बाद उसको पसंद नहीं आया, किसी भी रीज़न की वजह से उसने वो रिटर्न कर दिया, तो वो कस्टमर रिटर्न में आता है, जिसके चार्जेस सेलर को बियर करने पड़ते हैं, मतलब कि जिसके चार्जेस हमें बियर करने पड़ते हैं एज अ सेलर। क्यों? क्योंकि स्नैपडील हुआ, कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हुआ, वो ये नहीं चाहता कि हाँ भाई उसका कोई भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट मंगाया तो वो रिटर्न करे, तो उसका आना जाना ले जाने का जो भी कॉस्टिंग होती है वो सारी चीज़ें सेलर बियर करता है। तो जैसे कि 3% के ऑर्डर्स के हमने 6,604 रुपये हमने रिटर्न लॉस करा, मतलब रिटर्न के हमने चार्जेस कटे। तो ये हमारे मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ बताती है, हमारी परफॉर्मेंस बताती है। जैसे कि इस पैनल की जो है 75% है, जो कि गुड रेटिंग है। अगर ये कम हो जाएगी 75 से तो ये बैड रेटिंग्स में आ जाएगी। तो अब यहाँ पर परफॉर्मेंस व्यू, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि ये चीज़ें होती क्या क्या हैं। बाकी बेसिकली अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है कि ये डैशबोर्ड हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ऐसे मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके अंदर फ्लिपकार्ट के बारे में बताया था, ऐसे में आज मैं आपको स्नैपडील के बारे में बता रहा हूँ। एंड अभी आप ये देख रहे होंगे ऐड विडगेट्स। ऐड विडगेट्स में आपके ऐड में आपने कितना इन्वेस्ट किया, इंप्रेशंस कितने हुए, क्लिक्स कितने हुए, जिसकी अभी तक इसके ऊपर कोई ऐड चली नहीं है तो इसलिए कोई मैट्रिक शो भी नहीं कर रहा। ऐसे ही अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने ऐड कैंपेन के ऊपर चले जाएंगे जहाँ पे भी आपकी ऐड चलती है, तो ये कुछ ऐसे ओपन होगा, बट अभी तक कोई ऐड ही नहीं चली तो कोई मैट्रिक ऑब्वियसली शो नहीं करेगा। एंड अब हम नीचे आ जाते हैं एंड इसमें ऑर्डर्स डोरशिप क्या होता है? मतलब जो कस्टमर ऑर्डर करता है और वो हमें सेलर डिस्पैच करता है अपने एंड पे, वो डोरशिप ऑर्डर्स होते हैं। वन शिप ऑर्डर्स वो होते हैं। वन शिप क्या है? वन शिप के लिए मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। बेसिकली अभी मैं आपको समझा दूँ, वन शिप एक नॉर्मल लॉजिस्टिक कंपनी है जो स्नैपडील से टाइप में है, एंड जो कि चार्जेस काटती है आपके 4 रुपये से लेके 5 रुपये पर ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। उसके लिए हमें अनरोल करवाना पड़ता है खुद को वनशिप के अंदर, तो जिससे कि पर ऑर्डर के हिसाब से आपको 5 रुपये प्लस GST डिडक्ट होते हैं। बट ये सर्विस बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्नैपडील के ऊपर बेचना है तो हमेशा वनशिप ही ऑप्ट इन करें। वेंडर सेल्फ क्या होता है कि कोई भी ऑर्डर आया और अपने आप अपने एंड से डिस्पैच कर रहे हैं, मतलब डोरशिप में भी वही चीज़ होती है, बट क्या होता है कि जो भी लॉजिस्टिक पार्टनर होते हैं वो स्नैपडील असाइन करता है कि आपके ऑर्डर ये मल्टीपल कोरियर पार्टनर्स लेने आते हैं। एक्सप्रेस बीस हुआ, ई कार्ट हुआ, एंड ब्लू डार्ट हुआ, ई कॉम हुआ, शेडोफेक्स हुआ, तो ये उन्हीं के जो भी लॉजिस्टिक पार्टनर होते हैं जो ये लेने के लिए आते हैं ऑर्डर। और वेंडर सेल्फ में इनमें से कोई नहीं आएगा, हमें खुद जाके डिस्पैच करने पड़ेंगे, या हमने किसी से फ्रेंचाइजी ले रखी होगी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की या पर्टिकुलर कोरियर डिपार्टमेंट की, तो वो हमें खुद सेल्फ शिप करने पड़ेंगे। OCC प्लस क्या होता है? OCC प्लस वो होते हैं जैसे कि अमेज़ॉन के ऊपर होता है FBA, फ्लिपकार्ट के ऊपर होता है अश्योर्ड वेयर हाउसेज, ऐसे स्नैपडील के ऊपर इनकी हमें वेयर हाउस के अंदर प्रोसेस करवाना पड़ता है, जो OCC प्लस में आता है। एंड आप देख रहे होंगे ये हमारा बता रहा है कि SLA ब्रीचिंग टुडे, मतलब SLA टाइम, जैसे कि मैंने आपको फ्लिपकार्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि एक पर्टिकुलर डेडलाइन होती है जो हमें उसके अंदर डिस्पैच करना ही होता है। तो अभी तक हमारी कोई भी, जैसे कि मैट्रिक्स देख रहे होंगे आप 0-0, तो अभी तक कोई ब्रीच नहीं हुई है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स 0-0 है। एंड SLA ब्रीच में भी कोई कुछ मैट्रिक्स ऐसा, मतलब कोई हमने गलती नहीं करी है तो इसलिए 0-0 है, हमने टाइमली ऑर्डर अपने प्रोसेस करे हैं तो वो 0-0 दिखा रहा है। पेंडिंग में टू प्रिंट जैसे 4 लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑर्डर डैशबोर्ड आ जाएगा। ये टू प्रिंट के लिए मतलब जैसे कि एज लाइक फ्लिपकार्ट, कि आप पहले आपके ऑर्डर पहले पेंडिंग सेक्शन में आते हैं, देन आपके वो पैक करते हैं, देन आप वो इस हैंड ओवर टैब में
डालते हैं। बाकी मैं इसके लिए आपके लिए नई वीडियो बना दूँगा कि एक चीज़ होती क्या है। तो टू प्रिंट में हमें लेबल्स डाउनलोड करने पड़ते हैं और हमारे पास लेबल्स आ जाते हैं जो हम पैकिंग करवाते हैं। हमें प्रोडक्ट्स पता चलते हैं या हमें ऑर्डर्स पता चलते हैं जो आज हमारे आए हुए हैं और जो हमें पैक करके भेजने हैं। रिटर्न्स के अंदर कोरियर रिटर्न आप देख लेंगे 23 कोरियर रिटर्न्स है। बाय रिटर्न एक है जिसका हमें पेनल्टी बियर करनी पड़ेगी इसकी एक रिटर्न की, और इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते, बस नॉर्मल TCS डिडक्ट होता है, वो भी आपका 17 to 18 रुपीज़। एंड आप देख रहे होंगे पेमेंट डैशबोर्ड के अंदर हमें पेमेंट्स पता चलती हैं कि हमारी अनसेटल पेमेंट जो आज की है करंट डेट की, वो पेमेंट हमें इसके अंदर पता चलती है इस डैशबोर्ड में, इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में, कि COD वो ऑर्डर्स की पेमेंट होती है जो हमारे कैश ऑन डिलीवरी गए हैं, मतलब जो कुछ कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी मंगाए हैं। और NCOD वो होते हैं जो प्रीपेड गए हैं, नॉन COD ऑर्डर्स, मतलब जिनको कस्टमर ने पहले ही पे करके ऑर्डर बुक किया हुआ है। तो ये जैसे कि आप देख रहे होंगे ड्यू डेट 10 दिसंबर 2021, मतलब ये आज की पेमेंट है। जो कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स किए वो 68 और नॉन कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स किए -288। तो बेसिकली मतलब आज की जो पेमेंट आएगी वो नेगेटिव में आएगी। जो हमारे इसके अंदर स्नैपडील के अंदर हमारा बैलेंस होगा, जैसे कि जो हम बैलेंस चेक कर लेते हैं, हमारा बैलेंस कितना है इसके अंदर। अभी हमारे इसके अंदर बैलेंस है 85,391 रुपये। ये जो अमाउंट है इसके अंदर से वो डिडक्ट हो जाएंगे। एंड ये लास्ट सेटल पेमेंट में हमें लास्ट कितनी हमारी सेटल हुई है पेमेंट वो बताते हैं कि 1679, ये 8 तारीख को आई है कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स की। एंड आप यहाँ पे देखेंगे रीसेंट क्वेरीज। ये रीसेंट क्वेरीज में हमने जो स्नैपडील से कोई भी हमारी क्वेरी, जो मैंने अभी आपको बताया सपोर्ट टैब के अंदर, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप स्नैपडील से पूछ सकते हैं। तो रीसेंट क्वेरीज जो हमने रेज़ करी है वो आपकी इस सेक्शन में पता चलती है। ट्रैक लिस्टिंग में वो होती हैं जो आप न्यू लिस्टिंग्स करते हैं, कि न्यू लिस्टिंग आपने कोई करी है तो एडिट अगर आपने कर रहा है कुछ एडिट, तो अप्रूव कितनी हुई है उसमें से, तो वो चीज़ें आपके ट्रैक लिस्टिंग्स में पता चलती हैं। तो बेसिकली ये था हमारा स्नैपडील का डैशबोर्ड। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इसको लाइक सब्सक्राइब, कोई भी क्वेरी हुई तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए। एंड ये जो आप डिजी नॉलेज के आगे सब्सक्राइब के बटन के साइड में जो बेल आइकन देख रहे होंगे, इसको दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।